Hello everyone, class 8 maths zone exercise 5.5 क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइड द फॉलोइंग। निम्नलिखित को आपको क्या करना है, भाग करना है। दिया गया है ए में 10a³ प्लस 12ab बाई 2a। इट मीन्स आपको ये बताना है डिवाइड करके कि आंसर कितना आएगा क्वेश्चन के रूप में। डिविडेंड क्या दिया गया है, 10a³ प्लस 12ab, ये डबल टर्म वाला है एक्सप्रेशन है। डिवाइजर सिंगल टर्म वाला है। तो डिवीज़न के कई तरीके हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि सिंगल टर्म से कैसे डिवाइड करते हैं। एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड वाला भी आप सीख लीजिए। 2a से डिवाइड करना है 10a³ प्लस 12ab में, ठीक है। सिंगल टर्म का डिवाइज़र है तो बताया ये जाता है, जैसा कि आप डिवीज़न में जानते भी हैं कि 2a का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे कि 10a³ आ जाए। तो क्या करेंगे, 10a³ में 2a से डिवाइड कर लेंगे। 10a³ में 2a से डिवाइड करेंगे तो 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स में। यहाँ पे a पावर 3 है और a है, यानी इसमें से एक कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, a पावर 2। इसको कैसे बताया जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपको बताया जाता है कि यदि बेस इक्वल होता है तो डिवीज़न की कंडीशन में पावर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 3 -1 हो जाएगा तो a पावर कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5a²। और 5a² जो होगा वो क्वेश्चन के रूप में लिखा जाएगा। इट मीन्स 2a का टेबल अगर हम 5a² टाइम पढ़ेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 10a³ आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको कई बार बताया गया होगा कि यदि किसी टर्म के पहले माइनस का सिंबल होता है, जब ब्रैकेट हटता है तो उसका सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ डिवीज़न की कंडीशन में हम क्या करते हैं, माइनस, और माइनस करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पर वैल्यू सेम है, अब साइन क्या है, डिफरेंट है। ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्रॉस आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट टर्म लिख लेंगे +12ab, प्लस नहीं भी लिखेंगे तब भी आप जानकारी रखते हैं कि ये पॉजिटिव है। हमें लाना है 12a का टेबल पढ़ के 12ab, क्या लाना है, 12ab लाना है। तो ये जानते हैं कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर जो भी आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो प्लस का सिंबल दे लेंगे। 12ab में 2a से डिवाइड कर लीजिए। 12 से 6 टाइम्स, सॉरी 2 से 6 टाइम में 12 कट जाएगा। एक ए से एक ये कट गया तो बचा क्या, b, यानी 6b हो जाएगा। एज ए क्वेश्चन लिख लेंगे 6b, और फिर लिख लेंगे 12ab, क्योंकि 2a से 2a का टेबल 6b टाइम पढ़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 12ab आएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के कंडीशन में वैल्यू सेम है और सिंबल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो आएगा, हमारा आंसर जो आएगा वो 5a² प्लस 6b आएगा। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है 2t माइनस 6t² बाई माइनस टी, यानी 2t माइनस 6t² में माइनस टी से हमें डिवाइड करना है। तो एज ए फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। क्या करते हैं, यदि सिंगल टर्म का डिवाइज़र होता है तो हम सिंगल टर्म से प्रत्येक टर्म में डिवाइड करते हैं, यानी माइनस टी से 2t में डिवाइड करेंगे। 2t में माइनस टी से डिवाइड करेंगे तो t से t कट जाएगा। और डिवीज़न की कंडीशन में आपको ये बताया जाता है कि दोनों में से कोई, डिवाइज़र या डिविडेंड, दोनों में से कोई यदि नेगेटिव होता है तो आंसर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आंसर यहाँ पे 2 बचा है तो -2 हो जाएगा, तो लिख देंगे -2। अब हमें डिवाइड करना है -6t² में माइनस टी से। तो -6t² में माइनस टी से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एक टी से एक टी कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 6t। तो यहाँ पे लिख देंगे +6t, क्योंकि यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया है तो यहाँ पे क्या आया, प्लस आया है। तो हमारा आंसर आ जाएगा -2 + 6t। सी दिया गया है x⁴ इस y -2x³ y² + x⁵ y⁵ बाई x², y से हमें डिवाइड करना है। क्लियर। तो सेम कंडीशन एज ए फ्रैक्शन हम लिख लेंगे। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो 3 टर्म्स का है।
लेकिन डिवाइज़र जो है वो सिंगल टर्म का है, हमें क्या करना है, अलग अलग टर्म में डिवाइड करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स पावर 4 वाई में एक्स स्क्वायर वाई से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स पावर 4 वाई में एक्स स्क्वायर वाई से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे वाई से वाई कट जाएगा और यहाँ पर 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो पावर कितना हो जाएगा, 2, यानी एक्स का पावर 2 आएगा। तो आंसर के रूप में लिख देंगे एक्स का पावर 2, जिसको हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर। अब -2x³ वाई क्यूब में एक्स स्क्वायर वाई से डिवाइड करेंगे, तो -2x³ वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर वाई से डिवाइड करेंगे, तो इसमें से देखें आप -2, यदि यहाँ 1 रखा गया है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो -2 ही आएगा। और फिर इसमें 3t's हैं, और सॉरी 3x हैं, और इसमें 2x हैं, तो डबल से डबल कट जाएगा, यानी 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1, तो केवल x आएगा। और यहाँ पे 2 में से पावर 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1, यानी केवल 1y आएगा। तो ये आंसर आ गया -2xy। तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर -2xy, और थर्ड टर्म बच जाता है x का पावर 5 y का पावर 5 में डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर y से। सेम कंडीशन यहाँ पे क्या है, बेस इक्वल है तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो x का पावर 3 होगा। यहाँ भी बेस इक्वल है तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो y का पावर कितना हो जाएगा, 4, x³ y पावर 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डी दिया गया है 8x² वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 10x² वाई क्यूब बाई 2xy डिवाइड करना है। तो डिवीज़न का कंडीशन भी आपको बताया गया है। क्या करना है, 2x से डिवाइड कर देंगे इन तीनों टर्म्स में, यानी ट्राइनोमियल जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें। तो हमने क्या बताया है, यानी 2xy का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे कि 8x² वाई स्क्वायर आ जाए। तो बहुत आसान सा तरीका होता है कि जिसको हमें लाना होता है उसमें हम टर्म से डिवाइड कर देते हैं, यानी 8x² वाई स्क्वायर में 2xy से डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा 4 टाइम 8, यहाँ से एक x से एक x कट जाएगा तो सिंगल x बचेगा, और एक y से एक y कट जाएगा तो y बचेगा। अलग अलग टर्म है समझने के, जिस तरीके से आप समझ जाएं वो आपके लिए अच्छा है। इट मीन्स आंसर कितना आएगा, 4xy। तो हम लिख देंगे 4xy। कहने का मीन्स है ये क्वेश्चन है, ठीक है, यानी 4xy में 2xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² वाई स्क्वायर आएगा, माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म लिख लेंगे -6xy स्क्वायर। अब 2xy से -6xy स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3, यानी -3 हो गया। x से x कट जाएगा, एक y से एक y कट जाएगा तो सिंगल y बच जाएगा, आंसर आएगा -3y। तो यहाँ पे लिख देंगे -3y, यानी -3y से 2xy में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -6xy स्क्वायर। और सब्ट्रैक्शन के टर्म में सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, एक माइनस और एक प्लस दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल वैल्यू के हैं। अब नेक्स्ट टर्म दिया गया है +10x² वाई क्यूब, तो 10x² वाई क्यूब में 2xy से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे 2 से काटा जाएगा 5 आ गया तो 5 लिख लिया हमने। एक x से एक x कट गया, x बच गया। एक y से एक y कट गया तो y पावर 2 बच गया, यानी 5xy स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4xy - 3y + 5xy स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 9x² वाई स्क्वायर प्लस 3x² वाई माइनस 6xy स्क्वायर बाई 3xy। ये भी डिवीज़न वाला कंडीशन ले लीजिए। 3xy से डिवाइड करना है 9x² वाई स्क्वायर में, तो डिवाइड कर लीजिए, 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, 3 हो गया। एक x से एक x कटा तो सिंगल x बचा, एक y से एक y कट जाएगा, एक y बच जाएगा 3xy। तो आंसर हमारा आ जाएगा 3xy। यहाँ पे आ जाएगा 9x² वाई स्क्वायर, माइनस का सिंबल देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करने के सब्ट्रैक्शन के टर्म में सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा,
नेक्स्ट टर्म लिखेंगे 3x² y, तो 3x² y में 3xy से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा 1 आएगा, और एक x से एक x कट जाएगा तो x बच जाएगा, y से y कट जाएगा तो नथिंग, केवल x ही रहेगा यानी प्लस x हो जाएगा। ठीक है, एज ए क्वेश्चन तो 3xy इंटू x हो जाएगा 3x²y, माइनस कर देंगे, सिंबल चेंज हो जाएगा, क्रॉस आउट हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस। नेक्स्ट टर्म लिख लेंगे -6xy², तो -6xy² में 3xy से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6 तो -2 हो गया, एक x से x कट गया, एक y से एक y कट गया तो आपका बचा क्या, सिंगल y, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -2y। ठीक है, तो लिख देंगे एज ए क्वेश्चन -2y, और फिर सेम टर्म लिख देंगे -6xy², और सब्ट्रैक्शन के टर्म में सिंबल चेंज होगा तो एक माइनस एक प्लस कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा 3xy + x - 2y। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।